क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे। क्या सिचुएशन है, क्या लेवल्स हैं और क्या अपडेट्स आ रहे हैं वो भी कवर करेंगे। तो बिटकॉइन के प्राइस की जहाँ तक बात करते हैं $52,800 पे बिटकॉइन इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। 38,552 तक लो लेवल्स गए और तब से लेके अब तक हम टॉप पे ही चल रहे हैं। और ये पिछले 4 दिन का हाल है, 5 दिन का, आज 5वां दिन है। 52,000 को हिट किए हुए 5 दिन हो चुके हैं और अभी भी 52,000 पे चल रहे हैं 5 दिन बाद। और नया वीक शुरू हो चुका है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट वीक है ये। और इस वीक क्या कुछ होगा, कैसे पंप डंप, क्योंकि स्टार्टिंग हो सकता है कि 53 तक आपको आज रात या कल तक बिटकॉइन दिखा दे, क्योंकि लिक्विडेशंस कहीं ना कहीं जो शॉर्ट्स के ट्रेड लग चुके हैं अब तक उनको लिक्विडेट करने के लिए बिटकॉइन एक छोटा सा जंप और दिखा सकता है। लेकिन वीकेंड आते आते यहाँ पे चीज़ें डंप में भी बदल सकती हैं, तो ये वीक पंप और डंप वाला हो सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक कीजिए, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेवरेज को कम रखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड कॉइन के बारे में। मतलब आज के टॉप गेनर्स में अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कॉइन सबसे ऊपर, $8 को टच तो नहीं किया लेकिन 7.9 यानी 8 तक पहुंच ही गए हैं एक तरह से। और प्राइस में अभी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डंप, क्योंकि बहुत अच्छा खासा $5 से भी $7 तक, $8 तक लेवल आ गए। तो $2 से $8 तक वर्ल्ड कॉइन पिछले 2-3 दिन में आया है, कुछ दिनों में। और AGI है 34%, GPT है 30%, पर्प चल रहा है 28%, कैट है 28%, PHB 28%, RSS3 है 23%, जैस्मी है जिसको हमने फरवरी मंथ की लिस्ट में ऑलरेडी रखा था। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट किया है तो कीजिए, नहीं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो फरवरी मंथ की लिस्ट में रखा था जैस्मी को, और जैस्मी रिजल्ट दिखा रहा है 21% चल रहा है, लेकिन 30% तक प्राइस गए हैं, 30-35 तक। ठीक है, तो ये हैं आज के टॉप गेनर्स। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने यहाँ पे कुछ एक्शन लिया है, किसके ऊपर? बाइनेंस टू कीज ट्रेडिंग फॉर लेवरेज टोकन ऑन February 28। तो किसकी ट्रेडिंग पे एक्शन लिया है? लेवरेज टोकन की। जो लेवरेज टोकन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पे 28 फरवरी से ट्रेडिंग कीज कर दिया बाइनेंस ने। ये अनाउंसमेंट आया बाइनेंस की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस के ऊपर नया कॉइन आ चुका है पिक्सल, जिसकी आज डेट थी, ट्रेडिंग लाइव हो चुकी है। और बाइनेंस पे आने के साथ साथ बहुत सारी बाकी एक्सचेंजेस पे, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कूकॉइन ने भी अनाउंसमेंट किया था, तो बहुत सारी एक्सचेंजेस पे पिक्सल आ चुका है। क्या प्राइस चल रहा है, क्या लेवल्स हैं? तो बिल्कुल पिक्सल भी अंडर वैल्यू आया, यानी $0.5 का ये कॉइन है। $1 की भी वैल्यू नहीं है, $1 से आधा है। और मोस्टली नई क्रिप्टो करेंसीज सब $1 से नीचे ही आ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू है। ठीक है, ये अभी आया ही है, तो करंट लेवल्स ये हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ऑल्ट लेयर को लेके, जिसको आप ऑल्ट भी बोल सकते हो। और इस कॉइन को लेके क्या अपडेट है? अनदर $14.4 मिलियन इन फंडिंग फॉर ऑल्ट लेयर ऑल्ट। और ऑल्ट लेयर टुडे अनाउंस इट हैड रेज ए फर्दर $14.4 मिलियन इन अ राउंड लेड बाय इंडस्ट्री। तो ये अपडेट $14.4 मिलियन का फंड यहाँ पे ऑल्ट लेयर के लिए एक और। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गेमिंग मेटावर्स की दुनिया में क्या हो रहा है। इमेजिन ए डिज्नी मेटावर्स। तो डिज्नी एंड एपिक गेम विल क्रिएट अ न्यू गेम्स एंड एन एंटरटेनमेंट यूनिवर्स दैट विल एक्सपेंड डिज्नी स्टोरी एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया डिज्नी का नाम जुड़ रहा है एपिक गेम्स के साथ, और किस लिए जुड़ रहा है? न्यू गेम्स के लिए, एंटरटेनमेंट यूनिवर्स के लिए, मेटावर्स के लिए, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो डिज्नी एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, और पहले भी एक बार हमने अपडेट डिस्कस किया था, कुछ अपडेट डिज्नी को लेके आया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे गेमिंग और मेटावर्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा है डिज्नी क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर।
तो ये जो पार्टनरशिप हुई है एपिक गेम्स के साथ गेमिंग और मेटावर्स को लेके, तो डिज्नी ने यहाँ पे ये पार्टनरशिप 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड कॉइन की, जो अभी $600 से ऊपर ट्रेड, $600 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी $7.3। और प्राइस अगर हम देखें तो 650-700 तक भी पहुंच गए हैं। और अभी अगर आप देखेंगे इसका नंबर पिछले 14 डेज़ का, कुछ दिनों में अगर 2 वीक्स की बात कर लें, तो प्राइस 228% यहाँ पे बढ़े हैं वर्ल्ड कॉइन के, जो कि अपने आप में एक बड़ा और ह्यूज नंबर है। ठीक है, क्योंकि $2.2 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से, और उस बैरियर को तोड़ के $8 तक, और ये काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है। पिछले 7 डेज़ में भी ये 200% इसके प्राइस बढ़े। तो पिछले 24 घंटे हमने देखा है कि गैल का प्राइस भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, और गैल को लेके मूवमेंट है। हैश की डिपॉजिट 5,59,000 गैल $1.8 मिलियन के बाइनेंस के ऊपर 2 आवर्स एगो। एंड हैश की इज़ अ स्मार्ट ट्रेडर, ऑलवेज बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। तो हैश की एक ट्रेडर है, और यहाँ पे कितना 5,60,000 डिपॉजिट किए गए हैं बाइनेंस पे गैल। तो इनका क्या एक स्ट्रेटजी है कि लो पे ख़रीदो और हाई पे सेल कर दो, सिंपल स्ट्रेटजी यहाँ पे। और गैल को लेके जो कि अच्छा खासा मूवमेंट है, $2 मिलियन के करीब गैल डिपॉजिट किए गए हैं। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि भैया चाहे माइक्रो स्ट्रेटजी हो, चाहे ARK इन्वेस्ट हो, कैथी वुड हो, ये सब क्या कर रहे हैं, शेयर्स की सेलिंग कर रहे हैं, और इन्होंने फिर से कॉइन बेस के शेयर डंप किए हैं। तो ARK इन्वेस्ट यानी कैथी वुड जिनकी CEO हैं, डंप किए गए हैं अनदर $90 मिलियन वर्थ ऑफ कॉइन बेस स्टॉक। तो कॉइन बेस के स्टॉक $90 मिलियन के बेच दिए गए हैं, और ये इस टाइम पे बेचना कहीं ना कहीं बता रहा है कि सब पैसा स्टॉक को बेच के कहाँ जा रहा है, बिटकॉइन में जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कू कॉइन की तरफ से। स्टार्क नेट यानी STRK जो है, कल से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी कू कॉइन के ऊपर भी, और कल से ही बायबिट के ऊपर भी आ रहा है ये कॉइन। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि बाइनेंस पे भी आने के चांसेस है, अब कल आएगा या उसके बाद आएगा ये टाइम बताएगा, लेकिन आ सकता है, पॉसिबल चांसेस हैं इस कॉइन के बाइनेंस पे आने के। तो कल कूकॉइन और बायबिट के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी स्टार्क नेट। नेक्स्ट अपडेट है एक्सप्लॉइट को लेके, हैकिंग को लेके, और इस बार टारगेट बनी है एक्सचेंज फिक्स्ड फ्लॉट। फिक्स्ड फ्लॉट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक्सप्लॉइटेड फॉर ओवर, अगर हम देखें तो $26 मिलियन। और डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज फिक्स फ्लोट हैज़ फॉलन विक्टिम टू एक्सप्लॉइटेशन रिजल्टिंग इन लॉसेज एक्सीडिंग $26 मिलियन इन बिटकॉइन एंड इथीरियम। $26 मिलियन का यहाँ पे लॉस एक्सप्लॉइट के साथ साथ। तो मार्केट में इथीरियम को लेके सेंटीमेंट बुलिश है। 21,000 इथीरियम 24 घंटे में एक वेल ने खरीदे थे, और 54,000 अगर आप देखेंगे इन द पास्ट 32 आवर्स समवन बॉट अ टोटल ऑफ 54,000 इथीरियम। जिस तेज़ी से इथीरियम को इन लेवल्स पे वेल्स खरीद रही हैं, ये बता रहा है कि इथीरियम का प्राइस जल्दी बढ़ने वाला है। ठीक है, ये इंडिकेशन, ये सिग्नल मिल रहे हैं। बाकी आप रिसर्च करें अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि इथीरियम के सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। $3,000 से $4,000 हमको शॉर्ट टर्म में जल्दी ही इथीरियम का प्राइस बढ़ते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन ETF को लेके। 8 ETF हैव एक्यूमुलेटेड ए टोटल ऑफ 2,68,000 BTC, $13.97 बिलियन के। अब तक एक्यूमुलेशन 2,70,000 बिटकॉइन तक का हो चुका है इन 8 ETF के जरिए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बिटकॉइन को लेके। मिस्टीरियस वेल ने यहाँ पे विड्रॉ किए हैं 18,000 BTC, 18,000 बिटकॉइन कितने के हैं टोटल, अगर हम देखें $1 बिलियन मार्केट कैप से निकल गया है, विड्रॉ किए हैं। विड्रॉ का मतलब ये नहीं है कि सेल कर दिए, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिले, पंप भी हो सकता है, डंप भी हो सकता है, क्योंकि 18,000 बिटकॉइन विड्रॉ किए हैं। बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर है $1 बिलियन का। तो नया वीक शुरू हो गया, और नए वीक की स्टार्टिंग होती है केक की बर्निंग से। जी हाँ, पैनकेक स्वैप का टोकन हर मंडे फिक्स है, कभी कभी ट्यूसडे तक भी बात चली जाती है, लेकिन वीक की स्टार्टिंग केक की बर्निंग से हो जाती है। और 8.9 मिलियन केक जस्ट बर्न $25 मिलियन के। तो 8
9 मिलियन के करीब जो है यहाँ पे निकल गया है केक सप्लाई से, क्योंकि इतने टोकन्स बर्न हो गए हैं, $25 मिलियन। तो नेक्स्ट अपडेट भी वर्ल्ड कॉइन को लेके है। वर्ल्ड कॉइन टोकन अनलॉक वर्थ $165 मिलियन टू बिगिन दिस वीक एंड February 26। तो भैया $165 मिलियन के टोकन की अनलॉकिंग भी है, और रिजल्ट ये है कि प्राइस तो पहले ही बूस्ट बूम कर गया है वर्ल्ड कॉइन। नेक्स्ट अपडेट है वी थोर को लेके। प्राइस 100% तक बढ़े थे वी चेन के साथ अभी 2 दिन पहले, और वी थोर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ लाइव ऑन बायबिट। तो बायबिट पे 25x लेवरेज के साथ आ चुका है वी थोर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे कुछ एनालिस्ट की जो बिटकॉइन से बेटर मानते हैं इथीरियम को, मतलब इथीरियम के जो फंडामेंटल्स हैं वो बेटर हैं देन बिटकॉइन सेज एनालिस्ट। अब ये फ्यूचर में कैसे रोल प्ले करेंगे, क्या इथीरियम पहले नंबर पे आ सकता है, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियन है, अपनी अपनी नज़रिया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।